तो 15 बार राम नाम लिखा था। उस राम नाम के बाद फिर मेरे हाथ आगे नहीं बढ़े कि मैं और आगे राम नाम लिखूं। कि मेरे पास कुछ भी नहीं था, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं हनुमान जी की फ़ोटो ले लूं और राम नाम जप करने के लिए माला ले लूं। आसन तक के मेरे पास पैसे नहीं थे कि जो 40-50 रुपए वाला आसन आता है वही ले लें। फिर जब प्रभु आ गए मेरे साथ। हेलो फ्रेंड, जय श्री राम आप सभी भक्तों को। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। शो राम लखन जानकी जय बोलो हनुमान की। फ्रेंड्स, एक कमेंट आया है कि दीदी हमारा सब बेकार हो गया, हमने 11 दिन का संकल्प लिया था और राम नाम भी लिखा था, कुछ नहीं हुआ। मैं क्या जवाब दूँ, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता। आपने एक बार संकल्प लिया, लाइफ में आपने पता नहीं कितना उनको याद किया है, भक्ति की है, पूजा पाठ किया है या नहीं किया है। आपने 11 दिन का संकल्प लिया और तत्पश्चात फल नहीं मिला तो आपको संदेह होने लगा भगवान पर। तो आपका विश्वास कहाँ है? आपको तो भगवान पर विश्वास ही नहीं है ना। ऐसे फल नहीं मिलते हैं। आप धैर्य रखो, थोड़ा टाइम भी लग सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। आप मेरी वीडियो देख के लग रहा होगा कि दीदी को तो हनुमान जी ने कई बार दर्शन दिया। तो 3 साल हो गए थे हमें हनुमान जी के मंदिर डेली लगातार जाते हुए। और ज़रूरी नहीं है कि मेरे जैसा टाइम सबको लगे, ऐसा नहीं है। कभी कभी होता है कि लोग पहली बार संकल्प लेते हैं और पहली बार में ही काम हो जाता है उनका। तो होगा काम, धीरे धीरे होगा, आप समझिए। तो फिर उसके बाद हमने कैसे भी करके पैसा कलेक्ट किया। तो मैंने ये वाला आसन लिया, मैंने दिखाया अगली वीडियो में हनुमान जी के लिए ये वाला आसन। और देखो मतलब मैंने इसकी कहानी मैं फिर से बता देती हूँ कि जैसे कि मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम थी, लास्ट टाइम चल रहा था, मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए थे। उस टाइम ऐसा लग रहा था कि मैं आज ही मर जाती। जैसे होता है कि इंसान मरने के टाइम पे भगवान को याद करता है ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मेरी जान निकल जाएगी। तो मैं ऐसे पेन उठाई, मैं सीताराम 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 लिखना चालू किया। मैं जैसे 15 बार सीताराम सीताराम मैंने लिखा, वैसे फिर मेरे माइंड में आया, मेरे दिमाग में आया कि मतलब अब तो जो हो रहा है अब तो वो होगा ही। लाओ हनुमान जी की एक फ़ोटो बनाते हैं, चित्र बनाते हैं। मेरे लाइफ में कभी मेरी कला इतनी अच्छी थी ही नहीं, मेरा आर्ट इतना अच्छा था नहीं कि मैं हनुमान जी की या फिर किसी भी भगवान की मैं फ़ोटो बना पाती। फिर मैंने बनाना चालू किया, बनते बनते इतनी अच्छी फ़ोटो बन गई जैसे मैंने दिखाया आप लोगों को। ये वो लाइट कर रहा है ना, समझ में नहीं आ रहा। फिर भी देखो इंसान के मन में यही होता है कि फ़ोटो बन गई। तो मेरे दिमाग में ये नहीं आ रहा है कि फिर मेरे मन में थोड़ा ऐसा आया कि कैसे इतनी अच्छी फ़ोटो बन गई, मैं तो कभी बना ही नहीं पाती। बट प्रॉब्लम इतनी थी ना कि सर के पार। तो उसमें ये नहीं समझ में आ रहा था कि हनुमान जी मेरे साथ आ गए। तो फिर मुझे लगा कि चलो फ़ोटो तो बन गई है, हम पूजा इससे भी कर सकते हैं। संकल्प लेना चाहते थे, वीडियो देखते थे, फ़ोन पे आती थी कि अगर कोई प्रॉब्लम में है तो हनुमान जी का संकल्प ले तो वो सॉल्व हो सकती है। बट वही मेरे पास प्रॉब्लम थी कि मेरे पास तो एक फ़ोटो के लिए पैसे नहीं थे। तो मैं संकल्प के लिए कैसे मैं पैसे कलेक्ट करती। फिर जब ये बन गई फिर मैंने एक आसन लिया और जिसमें ऐसे प्रभु को मैं रखती हूँ, ऐसे करके ऐसे मैं अपने हनुमान जी को रखती हूँ। तो फिर उसके बाद हमने एक छोटा सा लोटा लिया जिसमें हनुमान जी के लिए जल चाहिए होता है। बस ऐसे मैंने धूप बत्ती लिया, एक माचिस लिया, बस मतलब इतना सा ही। और मैंने उसी से पूजा स्टार्ट की। फिर आप लोगों ने देखा है मेरे वीडियो में ना, आज मैं थोड़ा मतलब मन बहुत ज़्यादा ऐसा है कि मैं आगे की भी स्टोरी बता रही हूँ ना, मुझसे बोला नहीं चाह रहा है। बट फिर आप लोगों ने देखा ना कि मेरे पास हनुमान चालीसा के लिए पैसे नहीं थे और चीज़ों के लिए पैसे नहीं थे। फिर मैं फ़ोन से देख देख के मैं कॉपी में लिख ली सब कुछ, हनुमान चालीसा, राम स्तुति, हनुमान अष्टक, बजरंग बाण, ये सब हमने लिख लिया। उसी में देख के मैं पूजा करती और राम नाम मैंने कॉपी में लिख लिया था 1100 बार। तो पैर रख रख के ऐसे ऐसे मैं पढ़ती सीताराम सीताराम सीताराम, तो मेरा 1100 बार उसमें हो जाता। तो देखो भगवान के लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए होता है। तो हमारा काम बनता गया।
बट हाँ, टाइम लगेगा आप लोग को। आप लोग भक्ति करते रहिए। कब देखो भगवान है, कब निगाह पलट देंगे, कब वो देख देंगे ऐसा कि मतलब चमत्कार हो जाएगा आपकी लाइफ का। बस देखो, भगवान की भक्ति में सबसे बड़ा धैर्य होता है। कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल तो वो देंगे ही देंगे। आप अपना कर्म करते रहो बस। और फ्रेंड्स, अब इस टाइम क्या हो गया मेरी लाइफ में कि ना मैं ठीक से पूजा कर पा रही हूँ। मैं ना कभी कहती थी हनुमान जी से कि जब मैं अपने घर पे रहा करती थी अपने मायके में, सोचती प्रभु मैं चली जाऊँ अपने ससुराल। और आज जब यहाँ आ गए ना तो मुझे ऐसा लगता है कि वही दिन अच्छे थे। कम से कम मैं डेली मंदिर जाती थी, मंदिर से वापस आती थी, तब खाना खाती थी। मेरी लाइफ में पहले भगवान से शुरुआत होती थी, हनुमान जी से शुरुआत होती। सुबह उठते सीधा मंदिर पहुँचते, तो वो लाइफ बहुत अच्छी थी। अब जो भी कुछ है, कभी कभी बहुत भावुक हो जाते हैं कि हम अपने प्रभु की पूजा नहीं कर पा रहे, सेवा नहीं कर पा रहे। बताओ, उन्होंने हमें कहाँ से कहाँ उठाया है। और मैं हूँ कि अब टाइम कुछ हो गया है, बट क्या करूँ, मेरी भी प्रॉब्लम है, मेरी भी मजबूरी है। मेरे पास अभी मतलब इतना वो नहीं है कि मैं अलग से कुछ कर पाऊँ। बट हाँ, हनुमान जी साथ हैं तो मैं धीरे धीरे सब कुछ कर लूँगी। मैं अब मैं बताऊँ, समंदर जैसी प्रॉब्लम थी मेरी, एक नहीं, तो धीरे धीरे करके सॉल्व हुई है। अब सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, बस ये कुछ ही रह गया है। और हनुमान जी पे भरोसा है, वो भी एक दिन हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आप लोग समझो, राम नाम में बहुत बड़ी शक्ति है। हनुमान जी स्वयं चले आते हैं, और हनुमान जी हैं तो सब कुछ है। तो हमारा छोटा सा वीडियो कैसा लगा, आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और थोड़ा सा मैं आज टेंशन में हूँ, क्योंकि मैं ये अपडेट देख रहे हैं ना, मैंने बस इस पे बैठ के हाथ जोड़ के राम नाम किया है, हनुमान चालीसा किया है, मन से पूजा नहीं हो पाई है। क्योंकि कल हमारे यहाँ, मैंने अगली वीडियो में जिक्र किया है ना, कि लोग जानबूझ के अक्सर उसी दिन मीट बनाते खाते हैं। जैसे कल शनिवार था, आज मैं संडे को वीडियो शूट कर रही हूँ, तो मंगलवार के दिन बनाया गया था मीट। कल शनिवार था, कल भी बनाया गया। तो बच्चे आते जाते रहते हैं, वहाँ पे छूते रहते हैं। घर के सारे लोग खाते हैं, ऐसे कुछ लोग हैं जो नहीं खाते हैं, बट बच्चे आते जाते रहते हैं, छू के आके इधर उधर गंदा कर देते हैं। मतलब वो साफ़ सुथरी जगह नहीं रहती है। तो मुझे इस चीज़ के लिए बहुत टेंशन है कि कब ये मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। लोग तो नहीं समझेंगे, कभी नहीं समझेंगे, क्योंकि ना वही बात है कि पूरी फैमिली एक साइड और मैं एक साइड। कोई नहीं, हनुमान जी ये भी देख रहे हैं। सोचो कि मैं पूजा नहीं कर पा रही हूँ।